आज हम स्टार्ट करने वाले हैं बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन चैप्टर, जो हमारा फ्लोर है, फ्लोर के बारे में डिस्कस कर रहे हैं। तो लास्ट लेक्चर में हमने डिस्कस किया था कुछ टेक्निकल टर्म्स के बारे में, इंपॉर्टेंस क्या होती है फ्लोर की। अब हम डिस्कस करने वाले हैं कंपोनेंट्स ऑफ ए फ्लोर। क्या कंपोनेंट्स रहते हैं फ्लोर्स की? कंपोनेंट्स ऑफ ए फ्लोर, ठीक है जी। तो कंपोनेंट्स क्या है इसके बारे में डिस्कस करते हैं फ्लोर के बारे में। तो कंपोनेंट्स जो हमारे दो तरह की जो फ्लोर कंपोनेंट्स में हम डिवाइड करते हैं फ्लोर को। नंबर वन जो हमारी सब फ्लोर रहती है, सब फ्लोर, और नंबर टू जो हमारे कंपोनेंट्स रहेंगे फ्लोर के वो क्या है? फ्लोर कवरिंग और पेविंग। फ्लोर कवरिंग और पेविंग, ठीक है जी। पेविंग और फ्लोर कवरिंग क्या है इसके बारे में जानते हैं हम। सबसे पहले हम बात करते हैं फ्लोर जो हमारे सब फ्लोर हैं क्या रहता है। इट इज द लोअर पोर्शन, जो हमारा फ्लोर स्ट्रक्चर का लोअर पोर्शन होता है उसे हम क्या बोलते हैं? सब फ्लोर, ठीक है जी। सब फ्लोर, तो लोअर पोर्शन रहता है सब फ्लोर का। इट इज द लोअर पोर्शन ऑफ द फ्लोर स्ट्रक्चर, इट इज द लोअर पोर्शन of a, it is the lower portion of a floor structure, floor structure, floor structure upon which the base is formed, upon which the base is formed, ठीक है जी। तो लोअर पोर्शन होता है फ्लोर स्ट्रक्चर का, वहाँ जहाँ पे हमारा जो बेस है वो फॉर्म होता है उसको हम क्या बोलते हैं? सब फ्लोर बोलेंगे, ठीक है जी। तो जो जैसे हम बात करें इट कंसिस्ट ऑफ बीम, स्लैब्स एक्सेट्रा, तो जो हमारा सब फ्लोर वो क्या कंसिस्ट करता है? इट कंसिस्ट ऑफ ए बीम, स्लैब एक्सेट्रा, ठीक है जी। तो इट इज आल्सो कॉल्ड सब ग्रेड। इसको हम और क्या नाम देते हैं? सब ग्रेड नाम का नाम भी देते हैं सब फ्लोर को। इट इज आल्सो कॉल्ड सब ग्रेड, ठीक है जी। तो सब ग्रेड भी हम क्या बोलते हैं इसको, जो सब फ्लोर है। तो इट मेन पर्पस इज टू प्रोवाइड सपोर्ट टू द फ्लोर कवरिंग। इट्स मेन पर्पस, its main purpose is to provide support, is to provide support, is to provide support to the floor covering, to the floor coverings, ठीक है जी। and without settlement, and therefore should be without settlement, therefore should be strong enough, should be strong enough, strong enough, strong enough। तो एक लोअर पोर्शन है फ्लोर स्ट्रक्चर का, जो जहाँ पे बेस फॉर्म होता है हमारा, ये क्या होता है? जो हमारी सब फ्लोर है वो कंसिस्ट करती है बीम को, स्लैब्स को, और जो इसको हम सब ग्रेड नाम भी देते हैं। मेन पर्पस क्या है सब फ्लोर का? टू प्रोवाइड सपोर्ट टू द फ्लोर कवरिंग्स विदाउट सेटलमेंट्स, ठीक है जी। तो विदाउट सेटलमेंट जो फ्लोर कवरिंग्स प्रोवाइड करने में जो हमारा मेन पर्पस रहता है सब फ्लोर का, देयरफॉर शुड बी स्ट्रॉन्ग एंड स्टेबल, ठीक है जी। तो ये स्ट्रॉन्ग होती है जो हमारी सब फ्लोर रहती है, ठीक है जी। उसके बाद हम बात करते हैं फ्लोर कवरिंग की। तो फ्लोर कवरिंग क्या रहेगी इसके बारे में जानते हैं। तो ये दो कंपोनेंट्स के हमने डिवाइड किया है जो फ्लोर को, एक फ्लोर कवरिंग और दूसरा है सब फ्लोर, ठीक है जी। तो सब फ्लोर क्या है? जो सपोर्ट कर रही है हमारे फ्लोर कवरिंग्स को,
ठीक है जी। तो सेकंड वन हमारा जो है फ्लोर कवरिंग, ठीक है जी। तो फ्लोर कवरिंग क्या है या पेविंग जिसको हम बोल देते हैं क्या है, इट इज द अपर पोर्शन ऑफ द फ्लोर स्ट्रक्चर, इट इज द अपर पोर्शन ऑफ फ्लोर स्ट्रक्चर, ठीक है जी। तो ये क्या है, अपर पोर्शन है फ्लोर स्ट्रक्चर का जो हमारी फ्लोर कवरिंग रहती है। इट कंसिस्ट ऑफ बेस, अंडर लेयर, इट कंसिस्ट ऑफ बेस, अंडर लेयर और टॉपिंग और बोथ, और टॉपिंग और बोथ, ठीक है जी। तो इट्स पर्पस इज टू प्रोवाइड स्मूथ, इट्स पर्पस is to provide smooth and durable surface, ठीक है जी। तो ये अपर पोर्शन रहता है फ्लोर स्ट्रक्चर का, इसमें जो बेस है, जो अंडर लेयर्स है, जो टॉपिंग्स हैं, जो दोनों चीजें ये क्या है कंसिस्ट करता है हमारी फ्लोर कवरिंग। तो इसका मेन पर्पस क्या है, ये हमें स्मूथ और ड्यूरेबल सरफेस प्रोवाइड करने में हेल्प करता है। तो दो कंपोनेंट्स में हम जो हमारी फ्लोर है उसको डिवाइड करते हैं। उसके बाद हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ फ्लोरिंग की। तो किस टाइप में हम जो फ्लोरिंग है, अलग अलग तरह की जो फ्लोरिंग्स हैं उनको हम डिवाइड करते हैं, कौन से टाइप्स रहेंगे। तो वन बाय वन देखेंगे हमारे टाइप्स जो मेन रहेंगे, ठीक है जी। तो टाइप्स ऑफ फ्लोरिंग की बात करते हैं। टाइप्स ऑफ फ्लोरिंग, ठीक है जी। तो फ्लोरिंग के बारे में जानते हैं। तो फ्लोर की बहुत सारी जो टाइप्स रहती हैं, हम जो यूज़ करते हैं फ्लोर, सबसे पहले हम बात करते हैं मड फ्लोरिंग की, जो ज़्यादातर हमारे जो ओल्डन डेज में यूज़ की जाती थी। आजकल तो आरसीसी जो कंक्रीट फ्लोरिंग की जाती है, ठीक है। तो और अगर एस्थेटिकल रिव्यू के अकॉर्डिंग देखें तो और भी बहुत सारी जो जैसे ट्रांसो फ्लोरिंग्स हैं, मोसेक फ्लोरिंग्स हैं, या फ्लैगस्टोन फ्लोरिंग्स हैं, ठीक है जी। तो ये सारी हम यूज़ करते हैं आज के टाइम में, ठीक है जी। तो सबसे पहले हम बात करते हैं मड फ्लोरिंग। सेकेंड वन जो फ्लोरिंग यूज की जाती है मुरम फ्लोरिंग, ठीक है जी। जो मुरम फ्लोरिंग है ये हमारी जो फॉर्म ऑफ द डिसइंटीग्रेटेड रॉक विद बिल्डिंग मटेरियल, तो ये बनाई जाती है। मुरम इज ए फॉर्म ऑफ डिसइंटीग्रेटेड रॉक विद बिल्डिंग मटेरियल। तो डिसइंटीग्रेटेड जो हमारी रॉक होती हैं वो हमारी जो बिल्डिंग मटेरियल है उसमें हमारी मुरम क्या है, एक फॉर्म रहती है जो डिसइंटीग्रेटेड रॉक्स हैं, ठीक है जी। और दूसरा क्या, ब्रिक फ्लोरिंग। और थर्ड वन क्या है, ब्रिक फ्लोरिंग। और फोर्थ वन क्या है, फ्लैगस्टोन फ्लोरिंग, तो ये सारी मड फ्लोरिंग, मुरम फ्लोरिंग, ब्रिक फ्लोरिंग या फ्लैगस्टोन फ्लोरिंग्स यूज की जाती हैं। तो जो फ्लैगस्टोन इज एनी लैमिनेटेड सैंडस्टोन रहता है हमारा। तो फ्लैग जो स्टोन रहते हैं वो लैमिनेटेड, कोई भी अगर लैमिनेटेड सैंडस्टोन की बात करें तो क्या है, फ्लैगस्टोन है, ठीक है जी। जब इस तरह की फ्लोरिंग की जाती है। उसके बाद अगर हम बताएं सीमेंट कंक्रीट फ्लोरिंग, मोस्ट जो सीमेंट कंक्रीट फ्लोरिंग। नेक्स्ट वन जो फ्लोरिंग यूज की जाती है हमारी वो क्या है, टेराजो फ्लोरिंग, टेराजो फ्लोरिंग। और नेक्स्ट वन की बात करें तो हम जो मोसेक फ्लोरिंग्स वगैरह यूज की जाती हैं, मोसेक फ्लोरिंग, ठीक है जी। और मोसेक फ्लोर्स आर मेड ऑफ स्मॉल पीसेस ऑफ ब्रोकन टाइल्स ऑफ चाइना ग्लेज और सीमेंट और मार्बल। और जो हमारी चाइना ग्लेज जो टाइल्स रहती हैं, जो सीमेंट रहता है, जो मार्बल्स रहते हैं, उनकी
पीसेस, जो ब्रोकन पीसेस होते हैं उनसे बनाई जाती हैं मोसैक्स, जो फ्लोर तैयार किया जाता है, ठीक है जी, फ्लोर्स को बनाया जाता है। तो आगे अगर हम बात करें, बहुत सारी जो फ्लोरिंग्स हैं यूज़ की जाती हैं। टाइप्स की बात करें तो टाइल फ्लोरिंग मोस्टली आजकल के टाइम में यूज़ हो रही है, टाइल फ्लोरिंग। और नेक्स्ट वन की बात करते हैं, और जो हमारी मार्बल फ्लोरिंग है, टिम्बल फ्लोरिंग है, मार्बल फ्लोरिंग, टिम्बर फ्लोरिंग, टिम्बर फ्लोरिंग। और नेक्स्ट वन जो है एस्फॉल्ट फ्लोरिंग, रबड़ फ्लोरिंग, एस्फॉल्ट फ्लोरिंग, रबड़ फ्लोरिंग, रबड़ फ्लोरिंग, लिनोनियम फ्लोरिंग, लिनोनियम फ्लोरिंग, ठीक है जी। और नेक्स्ट वन जो है जो फ्लोरिंग यूज की जाती है, कॉर्क फ्लोरिंग, ग्लास फ्लोरिंग, कॉर्क फ्लोरिंग, ग्लास फ्लोरिंग, ग्लास फ्लोरिंग, प्लास्टिक और डीवीसी फ्लोरिंग, प्लास्टिक और डीवीसी फ्लोरिंग, ठीक है जी। तो ये सारी जो फ्लोरिंग्स हैं, ओनली दोज फ्लोर्स आर बीइंग डिस्कस इन, जो हमने डिस्कस करेंगे, ठीक है जी। तो ये सारी की सारी जो फ्लोरिंग्स हैं, जो टाइप्स हम यूज देख रहे हैं, तो इसमें हम मेन जो हमारे फ्लोरिंग आजकल यूज कर रहे हैं उसके बारे में। सबसे पहले अगर हम बात करें सीमेंट कंक्रीट जो फ्लोर्स हैं, जो सीमेंट कंक्रीट फ्लोरिंग है वो यूज कर रहे हैं, ठीक है जी। अगर हम देखें तो सीमेंट कंक्रीट फ्लोर्स क्या रहेंगे इसके बारे में जान लेते हैं। तो द फ्लोर हैविंग इट्स टॉपिंग कंसिस्ट ऑफ ए सीमेंट कंक्रीट, जो जिस फ्लोर्स में जो फ्लोर्स कंसिस्ट करता है, जो टॉपिंग हम यूज करते हैं वो क्या है, जिसमें सीमेंट और कंक्रीट रेशो यूज करते हैं, जैसे 1:2:4 की ज़्यादातर हम रेशो यूज करते हैं इस तरह की एक प्रॉपर, ठीक है जी। तो ये टॉपिंग जो हम बनाते हैं, टॉपिंग जो जिस फ्लोर की टॉपिंग कंसिस्ट करती है सीमेंट कंक्रीट को की ये रेशो 1:2:4, उसको हम क्या बोलते हैं, सीमेंट कंक्रीट फ्लोर, ठीक है जी। तो इसको हम कॉन्ग्लोमरेट फ्लोर्स भी नाम देते हैं। तो इसकी जो थिकनेस है, जो सीमेंट कंक्रीट फ्लोर की बात करें तो इनकी जो थिकनेस है 2.5 सेंटीमीटर टू 5 सेंटीमीटर जनरली हम वेरी करती है, 2.5 सेंटीमीटर टू 5 सेंटीमीटर, ठीक है जी। 2.5 सेंटीमीटर टू 5 सेंटीमीटर ये वेरी करती है, और जनरली हम 4 सेंटीमीटर यूज करते हैं, ठीक है जी। जनरली हम कितने सेंटीमीटर की जो फ्लोरिंग है यूज करते हैं सीमेंट कंक्रीट फ्लोर की, 4 सेंटीमीटर की, ठीक है जी। 4 सेंटीमीटर की जनरली हम यूज करते हैं। तो ये हमारी जो इसको भी हमने आगे क्लासिफाई किया हुआ है सीमेंट कंक्रीट फ्लोर को भी, जैसे मोनोलिथिकल कंक्रीट फ्लोर रहते हैं, जब बॉन्डेड और नॉन मोनोलिथिक कंक्रीट फ्लोर भी रहते हैं, ठीक है जी। तो और उसके बाद अगर हम बात करते हैं जो हमारे जो सीमेंट कंक्रीट फ्लोर है, जहाँ अगर हम बात करें टिम्बर फ्लोरिंग की, क्या रहती है, ट्राइजो फ्लोर है, ठीक है जी। और ट्राइजो फ्लोरिंग्स ये मेन जो हमारी फ्लोरिंग्स रहती हैं इसके बारे में देखते हैं। तो ट्राइजो फ्लोरिंग क्या होती है, द ट्राइजो फ्लोर्स आर सुटेबल फॉर मॉडर्न रिलीजियस प्लेसेस, बैंक्स, रेजिडेंशियल ऑफिस एंड अदर पब्लिक बिल्डिंग्स वेयर एन अट्रैक्टिव एंड ड्यूरेबल फ्लोर इज रिक्वायर्ड। तो जहाँ पे जो ट्राइजो फ्लोरिंग्स हैं ये वहाँ पे सुटेबल रहती हैं जहाँ पे मॉडर्न रिलीजियस प्लेसेस में, जहाँ बैंक्स में, जहाँ हमारे रेजिडेंशियल में, ऑफिसेस में, जहाँ अदर जो पब्लिक बिल्डिंग्स रहती हैं, जहाँ पे अट्रैक्टिव और ड्यूरेबल रिक्वायरमेंट जो है हमारे फ्लोर की वो रहती है, तो वहाँ पे हम ट्राइजो फ्लोरिंग्स यूज करते हैं। इट हैज मोर वियर रेजिस्टिंग प्रॉपर्टी एंड डेकोरेटिव इफेक्ट्स। तो इसमें क्या है, जो हमारे ट्राइजो फ्लोरिंग्स हैं इसमें ज़्यादा वेरिंग रेजिस्टिंग प्रॉपर्टीज रहती हैं और डेकोरेटिव इफेक्ट्स भी ट्राइजो फ्लोरिंग में रहते हैं, ठीक है जी। उसके बाद अगर हम बात करें ट्राइजो मिक्स की, तो ट्राइजो मिक्स में क्या होता है, इट कंसिस्ट ऑफ 1 पार्ट ऑफ ग्रे, व्हाइट एंड कलर्ड पोर्टलैंड सीमेंट, ठीक है जी। तो
एक पार्ट जो ग्रे का, वाइट और जो कलर्ड पोर्टलैंड सीमेंट है वो कंसिस्ट करती है हमारे जो ट्रेजो मिक्स है। ठीक है जी। ज़्यादातर हमारी जो इसमें कलर्ड पोर्टलैंड सीमेंट 2 to 3 पार्ट जो मार्बल चिप्स हैं वो हम यूज़ करते हैं। एक पार्ट हमारा क्या रहता है इसमें, जो ट्रेजो मिक्स की बात करें तो एक पार्ट जो रहेगा उसमें ग्रे, वाइट और कलर्ड पोर्टलैंड सीमेंट रहेगी। ग्रे या हमारी वाइट या कलर्ड सीमेंट हम यूज़ करेंगे एक पार्ट, और दूसरा 2 से 3 पार्ट जो हम यूज़ करते हैं जो ट्रेजो मिक्स की बात कर रहे हैं तो उसमें मार्बल चिप्स यूज़ की जाती हैं, जो 2 mm से 8 mm का जो गेज रहता है मार्बल पाउडर जो, और हम मार्बल पाउडर यूज़ करते हैं। ठीक है जी। बिफोर एडिंग वाटर ड्राई मिक्स इज डन, केयर शुड बी टेकन इन द एडिंग वाटर एंड ओनली द अमाउंट ऑफ वाटर शुड बी एडेड विच विल गिव अ वर्केबल मिक्स। ठीक है जी। तो एक वर्केबल मिक्स बनाने के लिए हमें एक रिक्वायर्ड जो वाटर कंटेंट है वो हमें इसमें मिक्स करना पड़ता है। तो ये हमारी क्या है, एक डेकोरेटिव पर्पस के लिए, और जब हम एक ड्यूरेबल पर्पस के लिए फ्लोरिंग करना चाहते हैं तो वहाँ पे जिस एरियाज में चाहे हम मॉडर्न रिलीजियस प्लेसेस की बात करें, बैंक्स की बात करें, ऑफिसेज की बात करें, जब पब्लिक बिल्डिंग, रेजिडेंशियल बिल्डिंग की बात करें तो वहाँ पे हम ट्रेजो फ्लोरिंग्स का यूज़ कर सकते हैं। ठीक है जी। उसके बाद अगर हम बात करते हैं जो हमारे फ्लोरिंग्स हैं, टाइल फ्लोर्स की बात कर ले तो टाइल फ्लोर भी बहुत इंपॉर्टेंट फ्लोरिंग है जो आजकल यूज़ की जाती है। तो टाइल फ्लोर क्या है, जो सरफेस जो है, एक कॉम्पैक्टेड सरफेस जो है वो बनाया जाता है टाइल फ्लोर के लिए। देन लेयर इज सैंड इज स्प्रेड यूनिफॉर्मली एंड थिकनेस इज केप्ट अबाउट 10 सेंटीमीटर। तो इसमें क्या है, पहले हम क्या करते हैं, सरफेस, कॉम्पैक्टेड सरफेस तैयार किया जाता है टाइल फ्लोरिंग के लिए, और उसके बाद एक सैंड की यूनिफॉर्मली लेयर जो है वो स्प्रेड करते हैं और जिसकी जो थिकनेस है अबाउट 10 सेंटीमीटर रहती है। ठीक है। उसके बाद जो ओवर दिस लाइम कंक्रीट या लीन सीमेंट कंक्रीट की रेशियो जो है 1:4:8 की अगर हम रेशियो की बात करें लाइम कंक्रीट की, तो हम उसके ऊपर लेड करवाते हैं और कॉम्पैक्ट करते हैं, अच्छे से उसको क्योर्ड करते हैं टाइल फ्लोरिंग के लिए। उसके बाद देन अ थिन लेयर ऑफ लाइम और सीमेंट मोर्टार इज स्प्रेड विद द हेल्प ऑफ स्क्रीड बैटन्स। तो स्क्रीड बैटन्स की हेल्प से हम क्या करते हैं, जो एक प्रॉपर प्रोपोर्शन में जो मोर्टार यूज करेंगे वो हम क्या करेंगे, यूनिफॉर्मली लेड करेंगे जो हमने जो सरफेस प्रिपेयर कर रहे हैं। ठीक है जी। उसके बाद हम क्या करते हैं, आफ्टर हार्डनिंग ऑफ मोर्टार वेट सीमेंट मोर्टार सीमेंट स्लरी इज स्प्रेड। ठीक है जी। तो उसके बाद हम क्या करेंगे, जो हमारे जो टाइल्स हैं उसके हिसाब से हम क्या करते हैं, हमारा जो टाइल फ्लोरिंग है बनाया जाता है। तो ये प्रोसीजर रहते हैं हमारे। उसके बाद मार्बल फ्लोरिंग की बात करते हैं तो मार्बल फ्लोरिंग भी हमारी यूज़ की जाती है, आज के टाइम में बहुत ज़्यादा यूज़ हो रही है मार्बल फ्लोरिंग। ठीक है जी। तो मार्बल्स की जो जितने भी हमारे मार्बल्स रहते हैं, अलग अलग तरह की ग्रेनाइट्स आती हैं। ठीक है जी। तो मार्बल से हम क्या करते हैं, फ्लोरिंग जब बनाते हैं तो उसको हम क्या बोलेंगे, मार्बल फ्लोरिंग। तो उसके बाद हम टिम्बर फ्लोरिंग की बात करें तो टिम्बर फ्लोरिंग क्या है, टिम्बर फ्लोरिंग। ठीक है जी। तो टिम्बर फ्लोर्स आर दोज व्हिच हैव देयर टॉपिंग ऑफ वुडन मेंबर। तो जिसकी जो टिम्बर फ्लोर वो फ्लोर होते हैं जिसकी टॉपिंग क्या है, वुडन मेंबर से बनी होती है। ठीक है जी। दीज में भी क्लासिफाइड एज स्ट्रिप्स फ्लोर में क्लासिफाई कर देते हैं, जहाँ प्लैंक फ्लोर होता है, जहाँ वुडन जो ब्लॉक फ्लोर होता है उसमें हम क्लासिफाई कर देते हैं हमारे टिम्बर फ्लोर्स को। ठीक है। तो ये हमारे क्या है, सारे टिम्बर फ्लोर रहते हैं। इफ द टॉपिंग इज ऑफ अ लॉन्ग नैरो पीस और स्ट्रिप ऑफ वुड, अगर हम बात करें इसकी जो टॉपिंग है 5.10 सेंटीमीटर इन विड्थ हो और 1.5 to 2.5 सेंटीमीटर की थिकनेस हो। ठीक है जी। यानी कि 5.10 सेंटीमीटर की अगर हम क्या करते हैं विड्थ यूज कर लें हमारे जो अगर टिम्बर फ्लोरिंग के लिए, और 1.5 to 2.5 सेंटीमीटर थिकनेस रखें तो वो उसको हम क्या बोलते हैं, स्ट्रिप फ्लोरिंग में हम डिवाइड कर सकते हैं टिम्बर फ्लोरिंग को। ठीक है जी। तो प्लैंक फ्लोरिंग भी क्या होता है, जिसकी टॉपिंग जो वुडन बोर्ड या प्लैंक्स हम यूज़ करते हैं उसको हम प्लैंक फ्लोरिंग बोल देते हैं, जिसके अबाउट 20 सेंटीमीटर विड्थ रहती है, जिसकी थिकनेस 2.5 सेंटीमीटर to 5 सेंटीमीटर की रहती है, तो उसको हम प्लैंक बोल देते हैं। ठीक है जी। तो अलग अलग तरह की जो हम फ्लोरिंग यूज़ करते हैं। तो टिम्बर फ्लोरिंग क्या है, जिसमें हम जो टॉपिंग जिसकी क्या होती है, वुडन मेंबर से बनी होती है, उसको हम क्या बोलेंगे, टिम्बर फ्लोरिंग। ठीक है जी। और उसके बाद अगर हम बात करें जो हमारे आरसीसी फ्लोर्स हैं, तो आरसीसी फ्लोर्स भी आजकल बहुत ज़्यादा यूज़ किए जाते हैं। आरसीसी फ्लोर्स
तो द फ्लोर्स विच हैव देयर टॉपिंग सपोर्टेड बाय आरसीसी स्ट्रक्चरल मेंबर सच एज बीम्स स्लैब्स आर कॉल्ड आरसीसी फ्लोर्स। तो आरसीसी फ्लोर्स वो फ्लोर रहते हैं जिनकी टॉपिंग क्या होती है, सपोर्ट होती है बाय आरसीसी मेंबर्स, स्ट्रक्चरल मेंबर्स, जैसे हमारे बीम्स हो गई या स्लैब्स हो गई, तो उन पे जो सपोर्टेड रहती हैं हमारी जो आरसीसी स्ट्रक्चर मेंबर पे जिसकी टॉपिंग सपोर्टेड होती है उसको हम बोलते हैं आरसीसी फ्लोरिंग। ठीक है जी। तो जो फ्लोरिंग है जो ये वेरी ड्यूरेबल रहती है और हार्ड रहती है और इम्परवियस सरफेस होता है आरसीसी जो, तो एक मोनोलिथिकल कंस्ट्रक्शन प्रोवाइड करती है होती है जो आरसीसी हम फ्लोरिंग की बात करते हैं। तो ठीक है, तो आरसीसी फ्लोर्स जो हैं वो सुटेबल फ्लोर माने जाते हैं, आरसीसी फ्लोर्स। ठीक है जी। तो आज के टाइम में आरसीसी फ्लोर्स बहुत सुटेबल है और बेटर रेजिस्टेंस टू फायर होता है, फिनिशिंग और अपीयरेंस जो प्लीजिंग अपीयरेंस हमें बेटर अपीयरेंस जो है प्रोवाइड करने में भी हेल्प करती है आरसीसी फ्लोर। ठीक है जी। तो ये हमारी क्या है फ्लोर सारी की सारी हमने क्लासिफिकेशंस के अकॉर्डिंग समझा टाइप्स ऑफ फ्लोरिंग। तो ये फ्लोर चैप्टर में हमने डिस्कस किया है फ्लोर क्या होता है, फ्लोर की इंपॉर्टेंस क्या है, कुछ टेक्निकल टर्म्स के बारे में जाना हमने फ्लोर की, और टाइप्स क्या है और कंपोनेंट्स क्या है फ्लोर के। ठीक है जी, उसके बारे में हमने जाना। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम रूफ्स के बारे में जानेंगे क्या रहेगा।